हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने ये फर्स्ट पार्ट इसका लॉस्ट स्प्रिंग रिटन बाय अनीस जंग इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ ये फर्स्ट पार्ट देखा था। अब इस वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने साहिब ए आलम उसकी स्टोरी देखी थी। अब नेक्स्ट पार्ट आपका जो इसमें स्टार्ट होता है वो होता है यहाँ से। ओके, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, इस लाइन से स्टार्ट होता है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश अपना खुद का मास्टर यानी कि किसी के अंडर में काम ना करना, खुद का मास्टर बनने पे यानी कि खुद का काम करने पे इंसिस्ट करता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस। वो कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। क्या करता है वो? इस चीज़ को अनाउंस करता है। ये कहानी है मुकेश की। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? अब लेखिका आई आस्क, लेखिका उससे पूछती है कि क्या तुम कार्स के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। वो कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज। लेखक कहते हैं कि मेरी आंखों में स्ट्रेट देखते हुए वो कहता है। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज एमिड्स्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद। वो कहता है, वो लेखिका कहती हैं कि उसका जो ये सपना है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, ये एक लूम्स है। ऐसा दिखाई देता है कि जैसे एक मिराज, मिराज मीन्स होता है भ्रम, इल्यूजन है एक। क्योंकि जैसे एक रेगिस्तान में कहीं पर पानी दिखाई देना एक भ्रम सा होता है, मिराज कहते हैं। तो एक ऐसा ही इल्यूजन है उसका, ये सपना भ्रम है उसका कि वो मतलब उसका ये जो ड्रीम है एक भ्रम सा लग रहा है, जैसे फिरोजाबाद की डस्ट धूल भरी स्ट्रीट में। फिरोजाबाद क्या है? फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, चूड़ियों के लिए, अपनी चूड़ियाँ, जो चूड़ियाँ बनाई जाती हैं उसके लिए फिरोजाबाद फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। हर दूसरा परिवार फिरोजाबाद में इसी काम को करता है, मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने का। इट इज़ अ सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये सेंटर है इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का, यानी कि यहाँ पर ग्लास बनाया जाता है। ग्लास बनाया जाता है यानी कि जो ग्लास से बने जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बनाई जाती हैं, ब्लोइंग। where families have spent generation working around furnaces। जहाँ पर कई फैमिलीज की कई जनरेशन मतलब पीढ़ियों से वो काम कर रहे हैं अराउंड फर्नेसेस। फर्नेसेस का मतलब होता है भट्टी। फर्नेसेस मीन्स होता है भट्टी, जहाँ पर लोहे की, जहाँ पर सॉरी कांच को डाल के पिघला करके उससे बैंगल्स या कोई भी चीज़ें बनाई जाती हैं, उसको फर्नेसेस कहते हैं, भट्टी को। तो इन भट्टियों में काम करके कई फैमिलीज हैं जिन्होंने अपनी न जाने कितनी पीढ़ियाँ गुजार दी हैं। वेल्डिंग ग्लास, जो ग्लास को जोड़ने का काम, वेल्ड करने का काम करते हैं। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। फॉर ऑल द वुमेन इन लैंड इट सीम्स, ऐसा लगता है कि पूरे देश की महिलाओं के लिए यहाँ फिरोजाबाद में ये चूड़ियाँ बना रहे हैं। मुकेश's फैमिली इज अमंग देम। मुकेश की फैमिली उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल। लेकिन उन जो फैमिलीज और जो बच्चे, वो सारी पूरी फैमिली वहाँ पर काम कर रही होती है। पूरा पेरेंट्स, उनके मम्मी पापा बच्चे सब इसी फर्नेसेस में काम कर रहे होते हैं। तो उनमें से कोई भी नहीं जानता है कि ये इलीगल है। ये इलीगल है क्या करना? फर्नेसेस में काम करना बच्चों का। लाइक वर्क इन ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ पर भट्टियाँ होती हैं और उस वहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर होता है जहाँ पर इन भट्टियों में ये काम करते हैं। इन डिंगी सेल्स, इसका मतलब होता है अंधेरे गुफाएं, समझ सकते हैं। अंधेरे मतलब जो भट्टियाँ होती हैं वो अंधेरे कमरों में, नीचे की ओर को अंधेरे कमरों में बनी होती हैं ये भट्टियाँ। विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पर ना कोई हवा होती है ना लाइट होती है। दैट द लॉ इफ इनफोर्स्ड, अगर ये लॉ कि जहाँ पर बच्चे काम नहीं कर सकते वहाँ पर इन्फोर्स यानी कि वहाँ पर लागू हो जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आर्ट्स। अगर ये लॉ वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाए तो मुकेश जैसे 20,000 से ज़्यादा और बच्चे हैं जो वहाँ से उन फर्नेसेस से आज़ाद हो जाएंगे। एंड स्लॉग देयर डे लाइट हार्ट्स, और अपने जो उनके जो दिन भर घंटों वहाँ पर काम करते हैं उनसे वो फ्रीडम उनको मिल जाएगी। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़, और यहाँ पर काम करके इनकी आंखों की जो ब्राइटनेस है, रोशनी भी चली जाती है, क्योंकि वो भट्टियाँ अंधेरी होती हैं और वहाँ पर फर्नेसेस में जो आग जल रही होती है इनको वहाँ पर देख कर काम करना होता है, तो जिससे ये अंधे भी हो जाते हैं। मुकेश's आइज बीम एज ही वॉलेंटियर्स टू मेक मी होम। अब लेखिका कहते हैं कि मुकेश की आंखों में बीम मीन्स, बीम का मतलब होता है कि खुशी थी उसकी आंखों में कि जब वो मुझे अपने घर ले जाना चाहता था। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ट, और जिसमें वो बताना चाहता कि हमने अपना घर अभी नया नया क्या किया है? रिबिल्ट किया है, बनाया है। वी वॉक
डाउन स्टिंकिंग लेन्स चौक्ड विद गार्बेज। हम जब उसके घर की तरफ गए तो जाते समय वहाँ पर जो स्टिंकिंग लेन्स, गंदी बदबूदार जो लेन्स थी, जो चौक्ड भरी हुई थी गार्बेज, कूड़े कचरे से। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, जहाँ पर वो जो झोपड़ियाँ थी उनके क्रम्बलिंग वॉल्स, टूटी हुई, क्रम्बलिंग का मतलब होता है टूटी हुई दीवारें, एंड वॉबली डोर्स, वॉबली डोर्स का मतलब होता है कि जो हिलते डुलते हुए दरवाजे, जो क्या है स्टेडी नहीं है, बिल्कुल से हिलते डुलते दरवाजे हैं। नो विंडोज, और उनमें कोई खिड़कियां नहीं हैं। क्राउडेड विद फैमिलीज, जो क्या है फैमिलीज से भरे हुए हैं, ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रीमिबल स्टेट। वहाँ पर उन झोपड़ियों में, उन टूटी हुई दीवारों की उन झोपड़ियों में पूरी फैमिली रहती है, और फैमिली के साथ एनिमल्स और फैमिली एक साथ, ह्यूमन एंड एनिमल्स एक साथ रहते हैं उनके। ऐसा लग रहा है कि जैसे पुराने टाइम में जब क्या था, एंशिएंट टाइम में, प्रीमेवल स्टेट का मतलब एंशिएंट टाइम में जैसे लोग रहा करते थे, ऐसे ही वो जानवरों के साथ वहाँ पर रह रहे हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, एक ऐसे ही घर के डोर पे वो रुका, कौन, मुकेश। बैंक्स अ वोबली आयरन डोर, वहां पर एक आयरन का डोर था, वोबली, जो शेक कर रहा था, हिल डुल रहा था। विद हिज फुट, अपने पैर से उसने उसको पुश करते हुए खोला। वी एंटर हाफ बिल्ट सेक, और उस घर में जो आधा बना हुआ घर था वहां पर हम एंटर हो गए। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक पार्ट में क्या था, थैच्ड विद डेड ग्रास, थैच्ड का मतलब घास फूस टाइप की, डेड ग्रास जो थी वो थी। इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स लार्ज वेसल्स ऑफ सिजलिंग स्पिनेच लीव्स, जहाँ पर एक चूल्हे में घास फूस से बनाया हुआ कुछ रखा हुआ था, और उसमें आग जली हुई थी, और उस पर एक विसल्स मतलब होता है एक बर्तन टाइप का रखा था, जिसमें स्पिनेच लीव्स, यानी कि जो स्पिनेच की जो लीव्स थी वो पालक बन रहा था। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, वहाँ पर एल्यूमिनियम की प्लेट्स पड़ी हुई थी, जिनमें आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, कुछ और कटी हुई चॉप्ड वेजिटेबल्स रखी हुई थी। अ फ्रेल यंग वुमेन, अ फ्रेल यंग वुमेन, फ्रेल का मतलब होता है दुबली पतली सी, एक यंग मतलब बहुत कम एज की वुमेन जो थी, वो इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, वो इवनिंग मीन्स फैमिली के लिए शाम का खाना बना रही थी। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक एंड स्माइल्स, जिसकी जो धुएं में खाना बना रही थी उसकी आंखों में भी धुआं जा चुका था, एंड उस धुएं से देखते हुए स्माइल कर रही थी। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेशेज एल्डर ब्रदर, वो क्या थी, मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी। यानी कि यहाँ पर कुछ चाइल्ड मैरिज जैसा भी है, यानी कि वो जो महिला जो है उसकी शादी हो गई है लेकिन बहुत कम उम्र की। नो मच ओल्डर इन ईयर्स, जो वो महिला है वो क्या है, एज में ज़्यादा नहीं है। नो मच ओल्डर इन ईयर्स, सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, लेकिन उसको घर में बहू का दर्जा मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है। द डॉटर इन लॉ, बहू को क्या कहते हैं, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वो उस घर की क्या है, डॉटर इन लॉ, बहू है। ऑलरेडी चार्ज इन 3 men, जो 3 लोगों को देखभाल करती है, अब किस किस की, हर हस्बैंड, अपने पति की, मुकेश की, एंड देयर फादर, उनके पिता की, यानी कि अपने ससुर की। वैन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब उनके ससुर जी, ओल्डर मैन कौन है, उनके ससुर, उसके ससुर घर में आते हैं। सी जेंटली विदड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो उठ के एक टूटी हुई दीवार के पीछे छुप जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल, वेल का मतलब होता है घूंघट, और वहां पर जाकर के अपना जो घूंघट है क्लोजर टू हर फेस, अपने फेस पर डाल देती है घूंघट को। ओके, एज कस्टम्स डिमांड, ये उनका रीति रिवाज है, डिमांड्स है। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस, कि जो डॉटर इन लॉ होते हैं उनको क्या करना होता है, वेल यानी कि घूंघट रखना होता है अपने फेसेस पे, ढक के पूरे फेस को, बिफोर मेल एल्डर्स, जो बड़े मेल एल्डर्स होते हैं। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिस्ट बैंगल मेकर, और जो वो बूढ़ा व्यक्ति जो उनका पिता है, जो मुकेश का पिता है, इम्पोवरिस्ट मीन्स होता है गरीब, बैंगल मेकर चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, और इतने कई सालों के हार्ड वर्क करने के बाद भी, क्या क्या वर्क किया उसने, फर्स्ट एज टेलर, पहले उसने टेलर का काम किया, देन अ बेंगल मेकर, फिर उसके बाद वो चूड़ी बनाने वाला बन गया। ही हैज़ फेल टू रिनोवेट अ हाउस, वो फेल हो गया अपने घर को दोबारा से बनाने में, मीन्स उसको रिनोवेट यानी कि रिबिल्ड करने में। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, और फेल हो गया अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजने में, यानी कि भेज नहीं पाया इतनी मेहनत करने के बाद भी। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, और वो उनको केवल सिखा पाया
तो सिर्फ द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी कि चूड़ी बनाने की जो कला थी उसको सिखा पाया। इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर। अब मुकेश की जो ग्रैंड मदर हैं वो कहती हैं इट इज़ हिज करम, यानी कि ये इनका क्या है, करम है, डेस्टिनी है। मुकेश की ग्रैंड मदर उनकी दादी माँ कहती है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, जिसने अपने पति को अंधे होते हुए देखा है। द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, जिसके पति यानी कि इनके दादाजी क्या करते थे, ग्लास ऑफ बैंगल्स जो चूड़ियाँ थी उन पे पॉलिशिंग का काम करते थे, और पॉलिशिंग का काम करते करते वो क्या हो गए थे, अंधे हो गए थे। कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन। अब वो यहाँ पर इसको एक फ्रेज के तहत कहती है कि जो हमारी मीन्स वंश, जो हमारी वंश में जो लिखा है, यानी कि जो जिस कास्ट में हम पैदा हुए हैं, जो हमारे वंश में हमारे भाग्य में लिखा है, क्या उससे हम ब्रोकन कभी आज़ाद हो सकते हैं? नहीं। सी इम्प्लाइज बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स। वो कहती हैं कि हम बैंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा हुए हैं। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। और यहाँ पर सॉरी लेखिका कह रही हैं कि उन्होंने कुछ नहीं देखा है सिर्फ बैंगल्स के अलावा। इन द हाउस, घर में बैंगल्स, इन द यार्ड, आंगन में पीछे बैंगल्स, इन एवरी अदर हाउस, दूसरों के घरों में भी बैंगल्स, एवरी अदर यार्ड, दूसरों के घरों के यार्ड में भी उन्होंने सिर्फ बैंगल्स देखे हैं। एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद के हर स्ट्रीट में उन्होंने सिर्फ बैंगल्स देखे हैं, बैंगल्स के अलावा इन्होंने कुछ नहीं देखा है, ऐसा लेखिका कहती हैं। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, और बैंगल्स स्पाइरल का मतलब होता है कुछ इस तरह के गुच्छों में। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स जो हैं अलग अलग कलर में, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर, बॉर्न ऑन द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, के जितने भी कलर्स हैं इस सारे कलर्स के बैंगल्स जो हैं लाई इन माउंट्स, माउंट्स का मतलब है ढेर में, इन अनकेप्ड यार्ड्स मतलब अच्छे से अरेंज ना किए हुए, बिल्कुल गंदे से, मतलब ढेर, चूड़ियों के ढेर इनके कहाँ, यार्ड्स में, इनके यार्ड्स में पड़े हुए रहते हैं जिनको ये बनाते हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और इनको फिर क्या क्या इकट्ठा करके इनको भरा जाता है हैंड कार्ट्स, हाथ से चलाने वाली ठेलियों में। पुस्ड बाय यंग मैन, जिनको यंग मैन चलाते हैं। अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ सेंटी टाउन, जो टाउन में जाकर के इनको बेचते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेमिंग फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, और ये हटमेंट्स का मतलब है यहाँ पर जो इनके घरों में क्या है, नेक्स्ट टू लाइन्स फ्लेम, यहाँ पर लाइट नहीं है इसलिए अंधेरे हैं ये, डार्क हैं ये। एंड यहाँ पर फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, यहाँ पर क्या होते हैं, फ्लिकर, फ्लिकर करते हुए, यानी कि बंद होना बुझना, ऐसे हल्का हल्का फ्लिकर करते हुए ऑयल के लैंप्स होते हैं। उसके चारों ओर सिट बॉयज गर्ल्स बैठते हैं विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने इनके अपने मम्मी पापा के साथ। एंड क्या काम करते हैं ये, वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, इनको चूड़ी बनाने का काम करते हैं, मतलब वेल्डिंग करके उनको जोड़ने का काम करते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू डार्क, इनकी आंखें डार्क में देखने यानी कि अंधेरे में देखने के लिए एडजस्ट हैं टू द लाइट आउटसाइड। दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर द बिकेम एडल्ट। जब तक ये बड़े हो जाते हैं, एडल्ट होते हैं, तब तक ऐसा काम कर करके ये क्या हो जाते हैं, इनमें से कई अंधे या इनकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, बताया गया है कि सविता, सविता अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, जिसने एक फेडेड कलर की पिंक ड्रेस पहनी हुई है, सिट्स अलोंग साइड एंड एल्डरली वुमेन, जिसके जो एक एल्डर वुमेन के बगल में बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, जो ग्लास के पीसेस को सोल्डर यानी कि जोड़ने का काम कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन, उसके हाथ ऐसे चल रहे हैं जैसे मशीन काम कर रही, इतने फास्ट वो काम कर रही क्योंकि इतनी वो ट्रेंड हो चुकी है। आई वॉन्डर इफ सी नोज द सेंसिटिविटी टू द बैंगल्स सी हेल्प्स मेक, और लेखिका आप कहती हैं मुझे आश्चर्य होता है, मुझे वंडर होता है कि क्या वो लड़की जो इन पीसेस ग्लास के, इन जो बैंगल्स के वो वेल्डिंग कर रही है, क्या वो उसकी पवित्रता को, क्या वो उसकी पवित्रता को जानती है, क्या उसकी पवित्रता को वो जानती है। इट सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, ये क्या है, ये जो चूड़ियाँ हैं ये सिंबलाइज करते हैं, यानी कि निशानी है एक वुमेन, इंडियन वुमेन के सुहाग की, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और एक मैरिज जो होती है उसकी पवित्रता की। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद रेड वेल, और लेखिका कहते हैं कि इस बच्ची को जो वेल्डिंग कर रही है चूड़ियों को, इसको अचानक एक दिन, सडनली एक दिन इसको तब पता चलेगा इन चूड़ियों की ऑस्पिशियसनेस के बारे में, जब क्या हो जाएंगे, उसके हेड पे क्या होगा, एक रेड वेल यानी कि लाल रंग का घूंघट होगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद
हेना, उसके हाथों में क्या होंगे, रेड कलर की मेहंदी होगी, एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इन ऑन टू हर रिस्ट, और उसके कलाई पर क्या होंगे, रेड कलर के चूड़ियाँ होंगी। चूड़ियाँ होंगी मीन्स चूड़ियाँ होने का कारण है कि सी विल देन बिकम अ ब्राइड, उसके बाद वो क्या है कि वो एक ब्राइड, ब्राइड मीन्स होता है दुल्हन, दुल्हन बन जाएगी। ओके, यानी कि यहाँ पर जो राइटर है वो कहना चाहती हैं कि उसको बैंगल्स की जो ऑस्पिशियसनेस, पवित्रता के बारे में तब पता चलेगी जिस दिन वो एक ब्राइड, दुल्हन बन जाएगी, उसकी शादी होगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड्स हर, उस महिला की तरह जो उसके बगल में बैठी हुई है। हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, जो दुल्हन बनी थी कई साल पहले। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसके कलाइयों पे, उसके रिस्ट जो कलाइयाँ हैं उन पे भी बैंगल्स हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज, वो महिला कहती है, जो वुमेन, जो ओल्ड वुमेन जो उसके बगल में बैठी, वो कहती है कि भरपेट, एक शेर भर खाना भी नहीं खाया, मतलब भरपेट कभी खाना नहीं खाया। इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, जिसकी वॉइस में कोई खुशी नहीं है। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, यानी कि यहाँ पर फिर इसको इसी बात को कहा गया है कि उसका उसका कहना है कि उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी एक बार ऐसा नहीं हुआ कि भरपेट खाना खाया हो। दैट्स व्हाट शी हैज़ रीप्ड, और जो कुछ उसको मिला है शादी के बाद वो यही है। हर हस्बैंड, उसका जो हस्बैंड है, एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज, जिसकी दाढ़ी, फ्लोइंग बियर्ड सेज मीन्स उसकी जो दाढ़ी है, बियर्ड है, बियर्ड मीन्स होता है दाढ़ी, उसकी जो दाढ़ी है वो एक बिखरी हुई सी मीन्स दाढ़ी है। आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, वो कहता है, उसका जो पति है, जो बूढ़ा व्यक्ति जो है, जिसकी दाढ़ी की, जिसके बारे में बात की जा रही है, वो कहता है आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, एक्सेप्ट बैंगल्स, चूड़ियों के अलावा। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस, अगर मैंने जीवन भर कुछ किया है, सो अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, तो एक घर बना पाया हूँ अपनी फैमिली के रहने के लिए। हियरिंग हिम ऑन वंडर्स, अब लेखिका कहते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद उस लेखिका को आश्चर्य हुआ। इफ़ ही हैज़ अचीव्ड वट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि जो उसने अचीव किया, यानी कि जो पूरी ज़िंदगी भर वो काम करके एक घर बना पाया है, बहुत से लोग हैं, मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, वो अपने जीवन भर में एक घर भी नहीं बना पाते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, कम से कम उसके वो इतना कर पाया है कि उसके क्या है, उसके हेड, उसके सर पे छत है, यानी कि वो घर बना पाया है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, वो जो चिल्ला रहा, वो जो रो रहा है कि उसके पास पैसा नहीं है, टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट, कुछ और करने के लिए, कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, केवल बैंगल्स जो बनाने के बिजनेस के अलावा, नॉट इवन एनफ टू ईट, उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो खा सके कुछ। रिंग्स इन एवरी होम, ये ऐसी शिकायतें, ऐसा जैसे वो रो रहा है, जो शिकायत कर रहा है, ऐसा हर घर में, रिंग्स इन एवरी होम, ये आवाज़ हर घर में गूंजती है, यानी कि हर घर की ये कहानी है जो कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कुछ एक घर बना पाएँ या कुछ और कर पाएँ। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और जो यंग मैन हैं वो भी, लेमेंट का मतलब होता है कंप्लेन करना, शिकायत करना, वो भी शिकायत करते हैं ऑफ देयर एल्डर्स, अपने एल्डर्स। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, अपने एल्डर्स की तरह लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, कि टाइम बीतने के बाद, इट सीम्स इन फिरोजाबाद, years of mind numbing toll have killed all initiative or the ability to dream, means mind numbing toll, toll का मतलब यहाँ पर है एफर्ट, एफर्ट से है, एफर्ट जो प्रयास वो करते हैं, माइंड न्यूम्बलिंग यानी कि दिमाग को सुन्न करने वाला जो काम वो करते हैं, मेकिंग बैंगल्स का जो काम करते हैं, इसने उनकी हर इच्छाओं को, उनके ड्रीम्स देखने की एबिलिटी, उनके सारे सपने, सब कुछ खत्म कर दिया है। वाई नॉट organize, why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers। अब यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि मैंने एक जो यंग, जो लोग थे, आदमियों के एक ग्रुप को, एक जो यंग मैन जो थे, उनके ग्रुप को पूछा, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, मतलब तुम अपना एक यूनियन, कॉपरेट का मतलब होता है एक यूनियन, क्यों नहीं बना लेते हो।
हु हैव फॉलन, जो क्या हैं, उन उन आदमियों से पूछते हैं जो क्या हैं, जो फंस चुके हैं विशियस सर्किल ऑफ मिडिलमैन। मिडिलमैन मतलब दलाल, क्योंकि ये जो चूड़ियाँ बनाते हैं उसके बाद इन चूड़ियों को ये बीच का जो दलाल होता है उनको बेच देते हैं बहुत कम पैसे में, और वो दलाल उसको शहर ले जाकर हाई प्रॉफिट पे बेचते हैं। तो इन मिडिलमैन के जो जाल में हु ट्रैप्ड, जो फंस चुके हैं, उनके फादर भी उसी में फंसे हुए थे, उनके फोर फादर यानी कि उनके सारे पूर्वज इसी ट्रैप में फंसे हुए थे। उनको वो लेखिका कहती हैं कि जिन मिडिल मैन के जाल में तुम फंसे हुए हो, तुम अपनी एक यूनियन क्यों नहीं बना लेते हो। यूनियन बनाने का मतलब कि यूनियन बनाओ, अपने स्टैंडर्ड को उठाओ, अपनी एक यूनियन बनाए, अपनी डिमांड्स, अपने कुछ अपने लिए ऐसा कुछ वो कहती हैं। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अब वो आदमी कहते हैं, ग्रुप जो जिनसे वो बात कर रही हैं, कि अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी जाएं, अगर हम यूनियन बना भी लें, वी आर द वंस, तो हम वो लोग हैं हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, जो पुलिस के द्वारा जिनको मारा जाएगा, बीटन एंड ड्रैग्ड, और उनको घसीटा जाएगा जेल में, डूइंग फॉर समथिंग इलीगल, कुछ ना कुछ इलीगल करने के लिए, अगर हम अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, अपनी एक यूनियन बनाते हैं देश से, ऐसा वो लोग कहते हैं। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, वो कहते हैं कि हाँ, उनमें कोई लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम, ऐसा कोई नहीं जो उनकी हेल्प कर सके। सी थिंग्स डिफरेंटली, जो कुछ अलग तरीके से देख सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, जैसे उनके फादर्स यानी कि उनके पिता इस ट्रैप में फंसे हुए थे, इस काम में फंसे हुए थे, वो लोग भी बचपन से अपने मम्मी पापा, अपने पेरेंट्स के साथ वही काम करते करते, और वो भी उसी तरह से थके हुए हैं, वैसे ही टायर्ड हैं वो भी, और वैसे ही फंसे हुए हैं। दे टॉक एंडलेसली इन स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। दे टॉक, वो अगर वो लोग आपस में, ये जो जिनकी बात हो रही है इन लोगों की, अगर ये आपस में बात भी करते हैं तो इनकी बातों में सिर्फ कुछ चार चीज़ें होती हैं, जैसे कि पॉवर्टी, अपनी गरीबी के बारे में बात करते हैं, एपेथी टू ग्रीड, अपने लालच के बारे में बात करते हैं, इनजस्टिस, अन्याय के बारे में बात करते हैं। इन्हीं की बातों में यही सारी चीज़ें होती हैं। लिसनिंग टू देम, उनको सुनने के बाद, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, लेखिका कहते हैं कि उनकी बातों को सुनने के बाद मुझे दो अलग अलग वर्ल्ड, संसार नजर आए, दो अलग दुनिया दिखाई दी। वन ऑफ द फैमिली, एक वो संसार, एक उन फैमिलीज का संसार जो क्या है, कॉट इन वेब ऑफ पॉवर्टी, जो पॉवर्टी के जाल में फंसा हुआ, बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, और स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक, या फिर उनके कांधों पे अपनी उस कास्ट, अपनी उस बिरादरी का एक कलंक है जहाँ वो जन्म, जहाँ उनका जन्म हुआ है। द अदर विशियस सर्किल ऑफ, और जो दूसरा संसार है वो है साहूकार्स का, जो जो दूसरा, उसमें कौन लोग हैं, साहूकार्स हैं, मिडिल मैन हैं, पुलिस मैन हैं, द कीपर्स ऑफ लॉ हैं, यानी कि लॉ के रखवाले हैं, द ब्यूरोक्रेट्स हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट है, एंड द पॉलिटिशियंस हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, और इन सब ने उन जो बच्चे हैं इनके कांधों पर एक बैगेज, एक भार डाला हुआ है, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसको वो उतार नहीं सकते हैं इन गरीब बच्चों के। बिफोर ही इज़ अवेयर, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाएँ वो गरीब बच्चे, ही एक्सेप्ट इट्स अ नेचुरली एज हिज फादर, ये इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे कि इनके पिता लोगों ने, इनके फादर ने किया। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, अगर इसके अलावा, इस काम के अलावा, इन चीज़ों के अलावा कुछ और करना, मतलब एक डेयर है वो, यानी कि एक ऐसा काम है कि कुछ अलग करने वाला, डेयरिंग वर्क है। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और इन्होंने कभी भी कुछ ऐसा डेयर करना सीखा नहीं है कि इसके अलावा ये कुछ और सोच सके। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, तो लेखक कहते हैं कि जब मैंने ये भावना मुकेश के अंदर देखी, कि जो क्या कह रहा था, जो खुश होकर, जो चीयर होकर कह रहा था, दैट आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, उसने, मुकेश ने फिर अपनी वही बात कही कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। यानी कि इस मुकेश ने कुछ अलग सोचा, इसने उस ट्रैप में ना फंसने के बजाय इसने कहा कि मैं खुद का मालिक बनना चाहता हूँ और मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू द गैरेज, उसने कहा कि वो गैरेज में जाएगा एंड लर्न, और सीखेगा, बट द गैरेज इज़ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। तो लेखिका ने कहा कि जो लेखिका ने कहा कि तुम्हारा जो गैरेज जो है वो तुम्हारे घर से बहुत दूर है। तो मुकेश ने कहा आई विल वॉक, कोई बात नहीं, मैं पैदल चल के जाऊँगा। ही इंसिस्ट्स, उसने इंसिस्ट किया, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, मीन्स लेखिका ने कहा, अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि क्या तुम प्लेन उड़ाने का सपना भी देखते हो। ही इज सडनली साइलेंट, अचानक वो साइलेंट हो गया और फिर कहा नो, ही सेज, उसने कहा नहीं। स्टेरिंग
एट द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ देखते हुए, इन हिज स्मॉल मर्मर, उसकी जो हल्की सी आवाज़ थी, देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट, इस सवाल को सुन के कि क्या वो फ्लाइंग प्लेन उड़ाना चाहता है, क्या उसका सपना है, इसमें थोड़ा सा एम्बेरसमेंट, शर्मिंदगी जरूर थी, बट यट टर्न इन टू रिग्रेट, लेकिन कोई पछतावा नहीं था। रिग्रेट मीन्स कोई पछतावा नहीं था। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन टू द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, उसके मन में एक संतोष था कि वो केवल कार को चलाना चाहता है, एक ड्रीम उसका था कि वो कार चलाना चाहता है, जिन कार्स को वो अपने गलियों में, अपनी स्ट्रीट में, अपने शहर की गलियों में देखता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कुछ ही एरोप्लेन्स हैं जो फिरोजाबाद में उड़ते हैं, शायद इसीलिए वो लोग ज़्यादा प्लेन, इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं कि प्लेन उड़ाना भी एक क्या वो कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि वो अपनी गरीबी में फंसे हुए हैं। इसके अलावा मुकेश एक ऐसा है जिसने थोड़ा सा डिफरेंट कुछ सोचा, जिसने अपनी गरीबी को एक्सेप्ट ना करके उसने अपने लिए एक भले ही छोटा सा सपना, लेकिन अलग सपना देखा कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। लेकिन वहाँ पर क्या है कि इतने बड़े सपने भी उनके नहीं हैं कि वो जैसे कि एरोप्लेन फ्लाई करना, तो ये यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है। थैंक यू।